नमस्कार। आज दिनांक 1 फरवरी 2022 वर्ष का दूसरा महीना आरंभ हो रहा है। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में, नेतृत्व में अभी शायद आई नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय रीना जी से सूक्ष्म क्रिया कराने के लिए। आई हुई है सर, आई हैं। आ गई? अच्छा, शालिनी जी प्रकट हो जाइए। मैं प्रकट हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है और सभी को सादर वंदन प्रणाम। सूक्ष्म अभ्यासों के लिए चलते हैं आदरणीय रीना जी के पास। हरिओम रीना जी। हरिओम मैम, सभी को मेरा नमस्कार। आरंभ करते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। दोनों पैर सामने की ओर फैला लें, हाथ कमर के साथ। साधना के शुरुआत से ही आंखें कोमलता से बंद, क्योंकि ये कोई नया अभ्यास नहीं है, प्रतिदिन कराने वाला अभ्यास है। पंजे आगे पीछे। सबसे पहले अपनी उंगलियों के ऊपर प्रभाव देंगे। उंगलियों को आगे की ओर दबाएं, अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक दबाव दें। श्वास छोड़ते हुए उंगलियां पीछे की ओर। इसी को दोहराएं। श्वास भरते हुए आगे की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। अब यहीं से दोनों पंजे आगे की ओर लेके जाएंगे। पूरा खिंचाव दें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे पीछे की ओर। इसी को दोहराएं, आगे पीछे श्वासों के साथ जोड़ते हुए। दोनों पंजे लेके जाएंगे दाईं ओर। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। बाईं ओर, दाईं ओर, फिर बाईं ओर। अब यहीं से गोलाकार चक्र बनाएंगे। आगे की ओर, दाईं ओर, पीछे और बाईं ओर। पूरे खिंचाव के साथ बड़े से बड़ा गोला। एडी पंजे मिले रहें। जिनको एडी बढ़ने की समस्या होती है, इस प्रयास से वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। विपरीत दिशा से कर लें। आते हैं धीरे धीरे मध्य में। दाईं टांग को उठाएं।
और खड़ा करें घुटने से। दोनों तलवों के नीचे पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटने को सीधा करने का प्रयास करें ऊपर की ओर, जितना घुटना सीधा हो। श्वास छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे। इसी को दोहराएंगे 4 बार और। श्वास भरते हुए ऊपर, घुटना सीधा। वापस दोहराएं इसी को। रुकते हुए करेंगे, कुछ क्षण रुकते हुए। एक बार और, अंतिम प्रयास। वापस पैर पैर के साथ। अब यही क्रिया बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से खड़ा करें। दोनों तलवों के नीचे पकड़ बनाएं हाथों से। दायां पैर हमारा सामने तना रहे बिल्कुल, उसको ढीला ना करें। और करें श्वास भरते हुए ऊपर। 5 बार दोहराएं इसी को। अंतिम आवृत्ति। अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आए। पैर पैर के साथ, दोनों हाथ पीछे कमर के साथ। दाईं टांग को मोड़े घुटने से। प्रयास करें बिना हाथ लगाए हम अपने टांग को घुटने पर रख दें, बाईं टांग के घुटने पर, और करेंगे अर्ध बटरफ्लाई। दोनों हाथ हमारे कमर के साथ ही रहेंगे आसन पर। जंघा के जोड़ों पर बहुत ही सुंदर खिंचाव। मध्य में आएंगे। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं, दाएं घुटने पर। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटना ऊपर की ओर। पेट पर दबाव दें अपने। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी को दोहरा लें 2-3 बार और। दूसरे पैर का पंजा सामने की ओर तना रहे। आएंगे मध्य में। अपनी दाईं टांग को उठाएं, बाएं हाथ से एडी के नीचे, दायां हाथ घुटने के नीचे। बस हमें प्रयास करना है हमारा एडी नीचे ना हो,
और दाएं बाएं दोलन करें, क्योंकि एडी नीचे की ओर हो जाती है दाएं बाएं दोलन में। आएंगे धीरे धीरे वापस, पैर पैर के साथ, दोनों हाथ पीछे कमर के साथ। एक बार गहरी लंबी श्वास ले लें। यही क्रिया बाईं टांग से, बाईं टांग को मोड़े घुटने से और तलवे को दाएं घुटने पर रखें। करेंगे अर्ध बटरफ्लाई। मध्य में आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएं 2-3 बार। प्रयास करें अधिक से अधिक ऊपर और अधिक से अधिक नीचे आसन से लगाने का। जब हम ऊपर लाते हैं तो पेट पर अच्छे से दबाव दें। मध्य में अब उठाएंगे बाएं टांग को अपनी आसन के समानांतर उठाएंगे और दाएं बाएं दोलन। वापस पैर पैर के साथ। एक बार गहरी लंबी श्वास ले लें। पद्मासन लगाएंगे यहीं से। पद्मासन लगाने के अनेक अनेक लाभ जो कि हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, जिसका अर्ध पद्मासन में तो अवश्य बैठें। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में लेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिक से अधिक श्वास खाली करें, मूल बंद लगाएं, कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं। अधिक से अधिक पेट फुलाएं, नाभि बाहर की ओर। हृदय में श्वास भरेंगे और कुछ क्षण रुकेंगे बस। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे दोहराएं इसी क्रिया को। गहरे लंबे श्वास।
धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। लेंगे 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ। ओम ध्वनि से पहले गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अपने ईश्वर को नमन, प्रातः वंदन, अपने माता पिता को नमन। नया दिन, नया सवेरा सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें, करेंगे घुटना चालन। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, पंजे दाएं बाएं भी कर लें अपनी सुविधा अनुसार। आएंगे कागासन में, कागासन में बैठें। इस आसन में बैठना बहुत बहुत लाभदायक, कभी भी बैठ सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद, दिन में किसी भी समय कुछ देर बैठें। पिंडलियों पर बहुत सुंदर दबाव, हमारे पेट पर दबाव। इस आसन में बैठना उत्कट आसन भी बोलते हैं इसको। जो इस तरह से नहीं बैठ पाते वो दीवार का सहारा लगा के भी बैठ सकते हैं इस आसन में। दोनों हाथों को ताने आगे की ओर, पंजों के बल आ जाएं और अपने आसन पे खड़े हो जाएं। आज हम खड़े होकर अभ्यास लेंगे कुछ नई तरह की टैपिंग का। टैपिंग करते हैं, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और सर की ओर, सर पर टैपिंग करेंगे। अगर हम मुट्ठियां बनाकर सर पर टैपिंग करते हैं तो हमें टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, फोबिया, स्लीप स्ट्रेस मतलब सोने में जिनको नींद नहीं आती, इन सभी चीजों से आराम मिलता है। हमारी नकारात्मक सोच
करते रहें सर पर टैपिंग। अगर हम मुट्ठियां बंद करके सर पर टैपिंग करते हैं तो सभी बीमारियों को रिलीज करते हैं, अपने मस्तिष्क को शांत करते हैं। आएंगे वापस। दूसरा स्टेप है हमारे कंधों पर, जो कि सर्वाइकल बहुत ही कॉमन हो गया है। मुठ्ठियां बनाएंगे और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पर इस प्रकार मारेंगे जैसे किसी को हम शाबाशी देते हैं। हर किसी को आजकल गर्दन का दर्द कॉमन हो गया है, और जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम होती है। दूसरे हाथ से भी करें, 10 से 15 बार दोहराएं। जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम होती है उनको कंधों में पूरा दिन दर्द रहता है, तो मुट्ठियां बंद करके अपने कंधों पर टैपिंग करेंगे तो आप सर्वाइकल के इस नर्वस सिस्टम को आराम दे पाते हैं। दोनों हाथों से दोहराएं 10 से 15 बार। तीसरी स्थिति, अब आते हैं हमारे मसल्स, हमारी भुजाएं जो कि सारा दिन दर्द करते रहते हैं। जब हम अधिक अधिक काम करते हैं तो मसल्स में दर्द हो जाता है हमारी भुजाओं में यहाँ पर, तो हम मुट्ठियां बनाएंगे और अपनी मसल्स पे मारेंगे कंधे से लेकर कोहनी तक। एक एक हाथ से करेंगे तो अच्छी तरह कर पाएंगे। जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो हमारे मस्कुलर पेन्स शुरू हो जाते हैं, तो टैपिंग करके हम अपने मस्कुलर एरिया को प्रभाव में लाते हैं। दस से 15 बार 20 बार अवश्य करें। वापस आते हैं। अब बारी आती है हमारी कोहनी वाले भाग की। अपने हाथ को इस प्रकार मोड़ें, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखें, और ये जो हमारा बीच का पार्ट होता है, कोहनी के ऊपर का भाग जहां से मोड़ते हैं हम, इसको प्रभाव में लाना है। ये हमारी यहाँ पे हमारी 1000 नाड़ियां होती हैं, तो इसको प्रभाव में लाने के लिए बाएं हाथ से मुट्ठी बनाएं और इसी पार्ट पे मारें जहां पे हमारा जॉइंट होता है। हमारी 1000 नस नाड़ियां यहीं से होकर गुजरती हैं। नर्वस सिस्टम, आप अपनी 1000 बीमारियों को यहाँ से ठीक कर सकते हैं इसी प्रकार मारने से, टैपिंग करने से। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट की समस्या, इसी से यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। अगर हम रोज 10 से 15 मिनट इसी को करते हैं तो हम अपनी 1000 बीमारियों को प्रभाव में ला सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दूसरे हाथ से करेंगे, बाएं हाथ को कंधे पे रखें दाईं ओर, और दाएं हाथ से मारें अपने पॉइंट पर। सभी को समझ आ रही होंगी क्रियाएं?
टैपिंग क्रिया। वापस आएंगे, दोनों हाथ नीचे। अब बारी आती है हमारी गर्दन की। गर्दन के निचले भाग पे, हमारी ब्रेस्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। यहाँ पे सभी की होती हैं 2 हड्डियां, और बिल्कुल सेंटर में 2 हड्डियों के सेंटर में इनको हम बोलते हैं कॉलर बटन। तो अगर हम सिर्फ इन हड्डियों पे टैपिंग करते हैं, हड्डियों पे टैपिंग करें तो आप अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कोल्ड, कफ, कोई भी प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अगर कॉलर बोन पे टैपिंग करते हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार करें घुमा के, तो हम उनसे निजात पा सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास से धीरे धीरे बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सिर्फ हड्डियों पे प्रेशर देना है। वापस आएंगे, 1-2 गहरी लंबी श्वास ले लें। सामान्य श्वासें सभी की। आगे बढ़ते हैं हम पेट की ओर। हमारे पेट वाले भाग में हमारी दाईं ओर होता है लीवर और बाईं ओर स्लिम, जहां पे हमारा ब्लड बनता है बाईं ओर, और दाईं ओर लीवर। लीवर क्या करता है, हमारे सारे टॉक्सिन्स क्लियर करता है। जब हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं लीवर में, तब वो परेशान करते हैं। तो हमें उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए अपने दाईं ओर टैपिंग करेंगे, जिससे कि वो टॉक्सिन्स क्लियर हो जाते हैं। पंद्रह से 20 बार करें। अब बाईं ओर, जहाँ पे हमारा स्प्लेन्स, जहां से ब्लड बनता है, वहां की नसें भी कितनी बार ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड बनना बंद हो जाता है किसी किसी को। तो अगर हम ये प्रयास करते हैं तो वापस अपनी ब्लड बनाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मध्य में आते हैं। मध्य में, पेट के मध्य में होते हैं हमारे पैनक्रियाज। जिनको भी शुगर की बीमारी हो, वो अपने पैनक्रियाज पर टैपिंग करें, नाभि वाले हिस्से पर। तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है शुगर की बीमारी। वापस। अब बारी आती है कमर की। बैक पेन, बहुत लोगों को आजकल बैक पेन कॉमन समस्या है। तो दोनों मुठ्ठियां बनाएं और अपने हिप्स के ऊपर, रीढ़ की हड्डी पर टैपिंग करेंगे। कुछ लोगों को पूरा दिन बैठे रहने का काम होता है, जिसकी वजह से बैक पेन हो जाता है। आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, बैठे रहते हैं। ऑफिस में पूरा दिन बैठ के काम करना होता है कंप्यूटर के सामने। तो हम बीच में रिलैक्स होने के लिए अपने बैक पे टैपिंग कर सकते हैं, इससे रिलैक्स मिलता है। आगे बढ़ते हैं हिप्स की ओर। तो ये हमारा हिप्स एरिया, किसी को बवासीर,
टैपिंग करते रहें हिप्स की ओर। किसी को बवासीर, ब्लीडिंग वाली बवासीर होती है या पेनफुल किसी भी प्रकार की, तो ये करने से रिलैक्स मिलता है, काफी आराम मिलता है। जब आप अपने हिप्स वाले एरिया पे टैपिंग करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलता है। वापस आते हैं, आगे बढ़ते हैं जंघाओं की ओर। जंघाएं जहाँ पे वेरिकोज प्रॉब्लम्स होती है, घुटने का दर्द हो जाता है, तो बिल्कुल साइड्स में जहाँ पे हमारी पैंट की पॉकेट आती है साइड में, हल्का सा उससे एक इंच नीचे आगे झुकेंगे और टैपिंग करना शुरू करेंगे। घुटने नहीं मोड़ने, सिर्फ हल्का सा आधा इंच आगे झुके और टैपिंग करें, बिल्कुल साइड्स में, आगे पीछे नहीं। जिनको घुटनों का दर्द, जॉइंट दर्द, जांघों में दर्द, किसी भी प्रकार की परेशानी, इससे रिलैक्स मिलता है। महिलाओं में पीरियड्स टाइम में जांघों में बहुत दर्द होता है, तो ये टैपिंग करने से उससे भी आराम मिलता है। जिन लोगों को नीचे बैठने में तकलीफ होती है और बैठकर उठने में तो उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है, ये करने से उन्हें भी आराम मिलता है। वापस आते हैं, एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें और लास्ट में, सबसे लास्ट, क्लैपिंग क्रिया। दोनों हाथ ऊपर करें और दोनों हाथों से क्लैपिंग करें, पूरे जोर जोर से क्लैपिंग करें। क्लैपिंग क्रिया जो कि हमारी पूरी बॉडी के फीचर्स को ऑन करती है। जिस तरह हम अधिकतम चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, हमारे घर की अधिकतम चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उसी प्रकार हमारी बॉडी को भी करंट चाहिए होता है, जो कि हम टैपिंग क्रिया द्वारा करते हैं। और सिर्फ तालियां बजाने से हमारी पूरी बॉडी का स्विच ऑन हो जाता है, सभी नस नाड़ियां जाग जाती हैं। आप देखेंगे क्लैपिंग करने से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हमारी 206 हड्डियां, 1000 नर्वस सिस्टम, हम इन सबको टैपिंग द्वारा जगा सकते हैं। अब तालियां बजाने के साथ साथ अपने पैर भी चलाएं, तालियां ऊपर और पैर भी चलाएं, जिस प्रकार हम दौड़ करते हैं। जोश में करें थोड़ा, बहुत बढ़िया। सामने की ओर तालियां कर लें, हाथ सामने की ओर। अब अच्छे से पैर ऊपर नीचे हो पाते हैं। आते हैं वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे, विश्राम करेंगे लेटकर। आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल महसूस करेंगे। हमने अपनी टैपिंग क्रिया की, पूरे शरीर को जगाया, एक एक नर्वस सिस्टम को प्रभावित किया। अगर आप 10 से 15 मिनट इसी का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलता है। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। आएंगे वापस मध्य में, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं और अपने आसन पर उठ बैठें।
दाईं ओर करवट लेके अपने आसन पर उठ बैठे। दंडासन में बैठेंगे। हरिओम मैम। 5 मिनट लेट हो गया मैम थोड़ा। कोई बात नहीं। हरिओम रीना जी, बहुत सुंदर टाइपिंग क्रिया आपने कराई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर सूक्ष्म अभ्यास। चलते आगे बिना समय व्यर्थ किए आदरणीय गुप्ता जी के पास।